हाय बच्चों। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री वर्ड कहाँ लगता है और ये क्या बताता है, पहले ये क्लियर हो जाए, उसके बाद तो आपको एलिमेंट्स वगैरह 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 सब बता दूंगा। ठीक। तो सिमेट्री क्या होती है, जैसे आपके पास सिमेट्री का मतलब एक तरीके से वहाँ लगता है जहाँ इक्वालिटी दिख रही हो। जैसे ये ना, ये ऐसे, तो इसमें आपको इक्वल कहाँ नज़र आएगा? ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। जितना ये साइड है ना उतना ही इतनी यही साइड है आपकी। तो ये है आपके अंदर एक ऐसा प्लेन, ऐसा तल जिसने इस पूरे के पूरे स्क्वायर को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। अब दो बराबर हिस्सों में बांट दिया तो मैं कहूँगा इस वाले को प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री का प्लेन, जहाँ से लाइन चलाकर, जहाँ से पेन चलाकर मुझे दो बराबर बराबर हिस्से नजर आ रहे हैं। और ये पता क्या बना? बाई सिमेट्री। सिमेट्री मतलब इक्वल, और मैंने पहले वर्ड क्या लगा दिया? बाई। बाई का मतलब दो, यानी यहाँ से पेन चलाने के बाद मुझे दो बराबर हिस्से नज़र आ रहे हैं। तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसमें, इस स्ट्रक्चर में बाइसिमेट्री भी है, यानी दो हिस्से भी मिलेंगे, और ट्राइसिमेट्री भी है। बताऊँ आपको बाइसिमेट्री कैसे है? ऐसे, जब आप यहाँ से पेन चलाओगे ना, तो जितना हिस्सा इधर है उतना बाइसिमेट्री, बाइसिमेट्री, बाइसिमेट्री। ठीक। यहाँ से भी तो इसमें बाइसिमेट्री कितने प्लेन हैं? तीन। एक ये वाला, एक ये वाला। क्योंकि यहाँ से पेन चला के मुझे दो बराबर, यहाँ से पेन चलाकर दो बराबर, यहाँ से पेन चलाकर दो बराबर हिस्से मिल रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ट्राइसिमेट्री भी है। मालूम है कैसे? ये ऐसे, ये वाला, ये वाला, ये वाला ट्राइसिमेट्री, क्योंकि ये तीनों के तीनों इक्वल है। तो इस स्ट्रक्चर में ट्राइसिमेट्री भी है, और समझ गए, बाइसिमेट्री भी है। क्लियर होना आपको? तो फिर ये सिमेट्री वर्ड कहाँ लगता है? जहाँ पर इक्वल नज़र आ रहा हो मामला, और जिस पेन को, जिस लाइन को चला के आपको वो बराबर बराबर हिस्से नज़र आ रहे हो, इक्वल पार्ट नज़र आ रहे हो, उस पेन को, उस लाइन को कह देना प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑफ सिमेट्री। ठीक। तो उस प्लेन की जगह आपको यहाँ, वो सॉरी, इस उस प्लेन की तरह यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें लगानी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर जो लाइन तो लाइन, कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको सिमेट्री शो करेंगी। मतलब आपको मॉलिक्यूल बराबर बराबर हिस्सों में बटा नज़र आएगा, पेन चलेगा नहीं। आया? तो उनमें सबसे पहला आ रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखो सिमेट्री का प्लेन, यानी आपको कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ से आपको मॉलिक्यूल दो बराबर बराबर हिस्सों में बटता हुआ नजर आ जाए, उसी को कहते हैं ना प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम शो करते हैं सिग्मा से। ठीक। और ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक। ये बताओ इसमें मैं कहाँ से पेन चलाऊं कि मुझे ये बराबर बराबर हिस्सों में बटा नज़र आ जाए? ऐसे, 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 या ऐसे? ऐसे ही तो चलाऊंगा ना। जितना ऊपर पोर्शन है उतना ही नीचे है। यहाँ भी राइट साइड ओएच, यहाँ भी राइट साइड ओएच, सब कुछ सेम है। लेकिन यहाँ से पेन चलाने के बाद, तो इसी को तो बोलूँगा, इस लाइन को, इस प्लेन को जिसने इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको ही लाइन को मैं कहूँगा द प्लेन which divides the molecule into two equal part is known as plane of symmetry। एक ऐसा तल जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, उसको क्या कहा जाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक। ये जो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाई देती है, ये इन कंपाउंड में नजर आती है। एनसा कंपाउंड्स, पैरासाइक्लोफेन्स और ट्रांससाइक्लोऑक्टीन, इन तीनों कंपाउंड के अंदर मिलती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? और ये जो आपका कंपाउंड है, यह है टार्टरिक एसिड। इसके अंदर मेजो टार्टरिक एसिड है इसका नाम, इसके अंदर भी मिलती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये एक्चुअली नेट को दिमाग में रखते हुए आपको बता रहा हूँ, नेट के अंदर क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या क्या मिलता है। ठीक है। अब इसी तरीके से, ये तो मैंने आपको प्लेन बताया, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा तल। सिमेट्री के अंदर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस बार आप एक्सिस देखोगे, एक्सिस मतलब कोई एक्स वाई जेड अक्ष आपको शामिल करना है, लेकिन इसके अंदर आपको मॉलिक्यूल को रोटेट करना होगा, रोटेट करना होगा। ठीक समझ रहे हैं आप लोग? इसको हम शो करते हैं सी से, और एन का मतलब है कि आपने कितनी बार रोटेट किया, कर क्यों रहा रोटेट में, सवाल ये भी तो है। रोटेट जब तक करना है जब तक आपको वो मॉलिक्यूल अपनी ही पोजीशन में दोबारा आकर ना खड़ा दिखने लगे। ठीक। जैसे आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये रहा एच ओ एच, ये ना एच एच,
घुमाओ एक बार और फिर घुमा दो ऐसे ही। तो समझ गए, ये 2 बार रोटेशन करके अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, तो इसको पता है क्या कहूँगा, C2। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं, और जब तक रोटेट करते हैं जब तक मॉलिक्यूल अपना पोजीशन दोबारा से गेन ना कर ले, हासिल ना कर ले। तो वाटर के अंदर क्या मिलता है, C2। समझ गए। हाँ, अगर ये 3 बार रोटेशन करने से मिलता फिर C3 लिख देता, इसलिए मैंने यहाँ N लगा रखा है। ठीक, तो रोटेशन इन्वॉल्व किया जाता है इस टाइप की सिमेट्री के अंदर, और उसमें सिर्फ एक लाइन ड्रॉ करी जाती है। बोलो बात समझ में आई नहीं? ठीक, इक्वल नहीं नज़र आ रहा क्या, सिमेट्री नहीं हो गई? ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं, थोड़ा घुमाने का वाला मामला बताऊंगा। ये रहा, ये CH4 है, इसका मतलब है कि ये मेरी साइड है, डार्क बना दिया। ये इसका मतलब है मुझसे भी नीचे चला गया, बहुत पीछे चला गया, और बच गई जो बीच में जगह वो इनसे पूरी हो गई। ठीक, तो इसको जाओ भूल और इनको घुमा दो, 1 बार 2 बार 3 बार। जब 1 बार घुमाओगे ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा, दोबारा घुमाओगे ये इसकी जगह आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा, तिबारा, यानी इसको नीचे नीचे को आपको ऐसे घुमा, ये 3 है ना, 3 ऐसे, ये 3 को ऐसे घुमाना। और कब तक घुमा कब तक घुमाना है, जब तक ये अपनी पोजीशन पर ना आ जाए। तो ये कितनी बार रोटेशन करेगा, 1 2 और फिर से 3 आ जाएगा। भाई ऐसे नहीं घुमा रहा हूँ मैं, ये ऐसे घूम रहा। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये ऐसे घुमाना है, वो तो फिर एच की जगह चला जाएगा, इस तरीके से घुमाना है। ठीक है, इसको C3 बोल दूंगा। फिर उसके बाद ये वाला कंपाउंड है, यहाँ कोई ग्रुप लग रहा है, जी का मतलब है ग्रुप। ठीक, तो यहाँ पर ये इसका मतलब है कि ये मेरी साइड है, डार्क लाइन का मतलब है कि ये टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, जो इस पर पढ़ाई पढ़ रहा है उसकी साइड, और ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो पढ़ाई इसकी पढ़ रहा है उससे दूर है ये। तो यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ भी ग्रुप है, ये रखे हुए ग्रुप। घुमाओ, इस तरह घुमाओ कि ग्रुप, मतलब ये ग्रुप यहाँ ना आ जाए, आपको इस तरह घुमाना है कि एक बार ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। ठीक है, फिर दोबारा घुमाओ, ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला फिर यानी आपको 2 बार देखो, 1 2 यहाँ नहीं पहुँचाना है, क्योंकि ग्रुप की जगह ग्रुप ही लगना चाहिए। आपको यही स्ट्रक्चर दोबारा नज़र आनी चाहिए, और दोबारा कब नज़र आएगी, जब आप इसको घुमाकर इस तरह घुमा दो कि ये यहाँ पहुँच जाए और ये यहाँ पहुँच जाए। फिर घुमाओ, फिर ये अपनी पोजीशन पे आ जाएगा दोबारा, जहाँ पहले खड़ा हुआ था, और ये वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पहले था। कितनी बार रोटेशन करके हुआ, ये भी C2 हो गया। तो ये 2 3 समझे, कुछ समझे? बेंजीन नहीं है क्या यार, बेंजीन ये है। इसको मैं कितनी बार घुमाऊँ कि बेंजीन अपनी बार अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए। यहाँ से घूमेगा 1 2 3 4 5 6, C6। तो बेंजीन के अंदर C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, क्योंकि 6 बार रोटेशन करा जाएगा। ठीक, ये पता कब है? अरे भैया समझ में आ गया, क्या आगे मैं बोलूँगा नहीं। इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इन दिस टाइप ऑफ सिमेट्री वी हैव टू इंक्लूड द रोटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल अराउंड अ पर्टिकुलर पॉइंट। For example, water molecule shows C2 symmetry and tetrahedral shape of carbon shows C3 symmetry। ठीक है, इस टाइप की सिमेट्री में हमें रोटेशन इन्वॉल्व करना पड़ता है। जो मैंने बात बोली है उसको आप लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और इस तरह की सिमेट्री को शो करते हैं, ये नेट वाला पॉइंट है आपका, एलीन्स, बाइफिनाइल, स्पायरॉन्स, हेमिस्पायरॉन्स। ठीक है, ये सब के सब क्या शो करते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? इसमें नहीं हो सकता एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इसमें घुमाओगे थोड़ा इसको, मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब आता है एक अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये जो वर्ड आता है ना अल्टरनेट, इसका मतलब होता है एक के बाद एक। मतलब कैसे बताऊं, जैसे 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 यहाँ ये है A B, तो देखो एक के बाद एक A B A, फिर ये आ गया A B A, फिर ये आ गया, एक के बाद एक। ये नहीं है अल्टरनेट, A A B B, ये नहीं है A A B B। ऑल्टरनेट क्या होता है, A B A B, इसे ऑल्टरनेट बोलते हैं। तो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ये वर्ड तो आप समझ गए होंगे, एक्सिस यानी रोटेशन तो होगा, लेकिन रोटेशन के अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, मतलब आपका ग्रुप रोटेशन के बाद ऑल्टरनेट सिस्टम शो करेगा, यानी इस तरह का A B A B A B। ये वाला नहीं, इसको तो जब आप घुमाओगे ना तो ये वाला A यहाँ पहुँच जाएगा, B यहाँ पहुँच जाएगा, B यहाँ पहुँच जाएगा, A फिर यहाँ, मतलब इसमें ऑल्टरनेट नहीं है। ऑल्टरनेट के लिए ये होना ज़रूरी है, A B इस तरीके से। तो इसमें देखो, ये आपको एक कंपाउंड दिखाता हूँ, ये वाला। ठीक है, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि ये मेरी साइड में है, ये पीछे चला गया और ये प्लेन के अंदर है। ये मेरी साइड है, ये पीछे चला गया, बाकी ये दोनों के दोनों प्लेन के अंदर हैं। ठीक है, पता कैसे है? ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ये ऐसे, ये ये वाली, ये जो साइड है ना, ये वाली मेरी, ये है ऊपर वाली, और वो जो है नीचे वाली, वो ये है, और ये जो है पूरा का पूरा ये है। आया समझ में? ये स्ट्रक्चर बना के दिखा दी मैंने आपको, बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर है, बस यहाँ ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक, तो ये जो ग्रुप है यहाँ निकला होगा, ग्रुप मेरी साइड नहीं आ रहा, और वो जो नीचे ग्रुप लगा है वो पीछे नहीं जा रहा है ना। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे ऐसे घुमाना। घुमाता हूँ, देखो। जब आप लोग इसको घुमाओगे तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बन जानी, कैसी, कैसे, ये ये था ना, इस तरीके से। जब आप इसको घुमा दोगे ऐसे, तो घुमा दिया ऐसे, ये वाली साइड मेरे पास आ गई और वो वाली साइड क्या हो गई, नीचे आ गई। ठीक है, देख लो, ये चीज़ कैसे था, ऐसे, ये रहा, ये रहा। अब आप लोग क्या करें, इसको घुमा रहे हैं ऐसे, तो ऐसे आ गया ना, ये तो आ गया प्लेन में, और ये वाली चीज़ मेरी आ गई साइड में, ऐसे देखो। जब आप इसको घुमाओगे ना, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, और वो फिर प्लेन में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इनका भी रोटेशन होगा जो इनके साथ लगे हुए हैं। हो गया, फिर घुमाओ इसको, समझ रहे? इस बार वो ऊपर आ गया, और ये डॉट डॉट जब तक घुमाना है। देखो, पहले ये ऊपर था, फिर ये ऊपर आया, अब ये ऊपर आ गया, और घुमाते घुमाते फिर यहाँ उसी फॉर्म में आ जाएंगे आप लोग, देखो। ठीक है, और घुमाया, उसी फॉर्म में आ गए। तो पहले ये है, यहाँ ये ऊपर आया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये वाला ऊपर आया, फिर ये वाला ऊपर आ जाएगा घुमाने के बाद। ठीक, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये नीचे है, ऊपर आ गया, उस साइड चला गया, फिर उसी फॉर्म में आया। यानी ये जो है ना, ये बहुत कम से कम 4 बार रोटेशन करा मैंने। सुनते रहना, एक ये था ना ऐसे, ऐसे, 1 2 3 4, फिर वहीं आ लिए। तो फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। तो एक्स अल्टरनेट क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं, क्योंकि ये अल्टरनेट है, आपको अल्टरनेट ही मिला। ये ए बी, ए ऊपर आ गया, बी सॉरी ए नीचे चला गया, बी ऊपर आ गया, ए बी फिर प्लेन में आ गया। अल्टरनेट चल रहा, देखो अल्टरनेट, जैसा ये है ना, ऐसा ये है, जैसा ये है ऐसा ये है। क्यों? क्योंकि पहले इस पे फ़र्क था, ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद फिर इसी पर फ़र्क आ गया, फिर नेक्स्ट टाइम फिर फ़र्क ख़त्म हो गया, इस पर फ़र्क आ, ऑल्टरनेट नहीं चल रहा क्या? देखो, जैसा आपको ये बताया था मैंने, ए बी, ये डार्क, ये खाली, ये खाली, ये डार्क, फिर डार्क इसके ऊपर आ गया, ये खाली, फिर डार्क अगेन इसके ऊपर आ गया, ये खाली, और फिर वहीं आ गए। ऑल्टरनेट नहीं चल रहा, क्योंकि ये जो डार्क और डॉट वाला मामला है, यहाँ से यहाँ नहीं आया। 1 2 कुछ तो नहीं हुआ, इसी में हरकत कब हुई, जहाँ है। इसी तरीके से इसके अंदर हरकत कब हुई, ये आपको फेज़ कब मिली, जब यहाँ वापस आ गए थे। आए नहीं बात समझ में? तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सिस। इसमें बार बार उसी पोजीशन पर आएंगे, लेकिन 2 बार रोटेशन करके नहीं आए, 4 बार रोटेशन करके आए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ और यहाँ सेम फेज़ मिल रही थी, यहाँ और यहाँ सेम फेज़ मिल रही थी। तो आपको मैं पता क्या कहूँगा, ये है S4, यानी 4 फोल्ड। 4 का मतलब 4 बार रोटेशन करी तब जाकर ऐसा मॉलिक्यूल आया। और ये भी ऐसा ही है, देखो इसके अंदर क्या हुआ, ये चीज़ है, ये चीज़ है ना। आप लोग इसको भी घुमाओ, फिलहाल इसका मतलब समझ गए आप लोग, मेरी साइड है, पीछे की साइड है, ये वैसे, अरे ये ऐसा ही तो कंपाउंड है जैसे ये था, ये सेम है, बिल्कुल सेम। ये ऊपर वाली लाइन ये है, और पीछे वाली लाइन ये है। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, ऐसे सही रहेगा। ये तो आ गया पूरा प्लेन में, ये पूरा प्लेन में आ गया ना। अरे बाप रे, तो धुंधला हो रहा बार बार। ये पूरा प्लेन में आ गया, ये रखा, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया, और वो जो पीछे वाला वहाँ चला गया, ये रहा। इसको भी आप लोग घुमाओगे, क्या होगा, 4 बार ही रोटेशन करना पड़ेगा। एक बार इसमें हरकत होगी, इस बार एक बार इस बार इसमें हरकत, फिर इसमें, फिर 4 बार रोटेशन करके। तो ये भी आपका क्या है, S4 ही शो कर रहा है। समझ में आया नहीं?
तो अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक तरीके एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही है, लेकिन इसके अंदर 4 बार रोटेशन करके आपको मिलता है क्या, आपको वही मॉलिक्यूल ओरिजिनल फेज में दोबारा मिलता है। क्लियर। उसके बाद है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके अंदर क्या होगा, आपके पास ऑल्टरनेट ही होगा, लेकिन 4 कॉर्नर पर ग्रुप लगे हुए हैं कंपाउंड में। आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो बीच से होते हुए जाए। ये देखो, कर दी ड्रॉ। सेम सेम एटम से मिलनी चाहिए। ये मिल गई, ये Cl मिल गई, और ये H मिल गई। यानी जब आप ऑल्टरनेट ऑर्डर में सेम ग्रुप लगाओगे और एक लाइन ड्रॉ करते हो जो अपर साइड और लोअर साइड में सेम एलिमेंट को टच करती हो, तो एक पॉइंट से होकर गुजरेंगी सभी लाइन, उसको ही तो कहा जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री में अपोजिट साइड में लाइन ड्रॉ करी जाती है और वो सब लाइन एक ही सेंटर से होकर गुजरती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री। रिफ्लेक्शन का मतलब सीधे से शीशे से है। ये आपके पास कंपाउंड है, इसके सामने शीशा रख दिया, ये बन गया, लाइन ड्रॉ कर दूं, बराबर बराबर नहीं है, लेकिन अफसोस देखो ये वाला जो एच था ना, ये राइट साइड था, और यही वाला एच कहाँ पहुंच गया, लेफ्ट साइड में पहुंच गया, तो सिमेट्री नहीं होगी। ये वाला एच लेफ्ट साइड में था, ये वाला एच कहाँ पहुंच गया, राइट साइड में, सिमेट्री नहीं होगी। लेकिन ये सिमेट्री शीशे में रखने के बाद दिख रही। शीशे में डायग्राम और जो ओरिजिनल डायग्राम है उनके बीच जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों इक्वल पार्ट नजर आएंगे। ठीक। तो रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री के अंदर मिरर इमेजेस इन्वॉल्व की जाती है। इसकी डेफिनेशन भी यदि सिमेट्री प्रेजेंट बिटवीन टू इनैंशोमर। इनैंशोमर क्या होते हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज को इनैंशोमर कहते हैं, कि तेरा डायग्राम शीशे में ऐसा ही बनेगा, तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इनैंशोमर हो जाएंगे। तो इनैंशोमर के अंदर हम किस चीज़ को शो करते हैं, एक्चुअली कौन सी सिमेट्री इन्वॉल्व करते हैं, शामिल करते हैं, वो है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो इस तरीके से 5 टाइप की सिमेट्री हो गई। हर तरीके से आपको सिमिलैरिटी ही नज़र आएगी। जब आप यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, ये इक्वल हो गया, यहाँ से ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, ये इक्वल हो गया। लेकिन एक हद है जो हर सब चीज़ में कॉमन था, उसको क्या बोला गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इस तरीके से 5 टाइप की सिमेट्री मैं आपको पढ़ा चुका। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और क्या, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा देखना। ये जो पॉइंट है ना, ये नेट से रिलेटेड पॉइंट है, इनको छोड़ना मत। क्लियर। थैंक यू।